Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। ये जो सालन है पूरी दुनिया में इलेक्शन ईयर के नाम से जाना जा रहा है। हर मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग अपने अपने लीडर्स और अपनी अपनी हुकूमतें जो है उनका इंतखाब कर रहे हैं। और रिसेंटली तो फ्रांस में जिस तरह से एकदम से अपसेट हुआ है और अनाउंस हुए हैं इंतखाबात, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन मैं आज जिस मुल्क की बात करने जा रही हूँ वो है सिंगापुर। हम सब जानते हैं एक इकनॉमिकली कितना एम्पावर्ड, कितना स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली एक मुल्क जो रकबे के लिहाज से इतना सा है। शायद हमारा जो एक कराची शहर है वो उससे बहुत बड़ा, और पॉपुलेशन डेंसिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट्स में और जिसे कहते हैं फाइनेंशियली एंड इकनॉमिकली वो इस दर्जे स्ट्रॉन्ग है कि बहुत सारे बड़े बड़े ममालिक की जो इकॉनमी है वो भी उसके सामने कुछ उस तरह से अहमियत नहीं रखती। पिछले दिनों उन्होंने अपने चौथे वज़ीर आज़म का इंतखाब किया है, और चौथे वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए उन्होंने 4 साल का टाइम लिया। 4 साल तक उन्होंने 4 कैंडिडेट्स जो कि फ़िल्टर होकर मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स में से शॉर्ट लिस्ट हुए, वो सब लोगों के सामने जिसे कहते हैं पब्लिक आई में रहे, और सिर्फ पब्लिक आई में नहीं रहे बल्कि स्क्रूटनी में रहे, अकाउंटेबिलिटी में रहे। उन 4 सालों में उन्होंने उन तमाम कैंडिडेट्स को देखा कि वो उनमें से कौन सा बेहतर है, और फिर उन्होंने मिस्टर लॉरेंस वोंग का इंतखाब किया जो कि सिंगापुर के अब चौथे प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किए गए। और आपको पता है जिन क्राइटेरियाज़ पे उन्होंने उनको जज किया, जिसके ऊपर कि उन्होंने लोगों से भी राय ली और ओवरऑल जो स्कोरिंग हुई उनकी, वो क्या क्या चीज़ें थी। नंबर 1 एजुकेशन, और एजुकेशन में इनके पास डबल डिग्री है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, और PhD डिग्री होल्डर है इकोनॉमिक्स में। और फिर उसके साथ उन्होंने देखा कि ये जो शख्स है जो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बनने जा रहा है, इससे कभी कोई रेशियल, कोई तासुब पर, कोई अदावत पर, कोई नफ़रत का, कोई फितना अंगेज़ी का कोई बयानात जो कितने दिए हुए। फिर उन्होंने ये देखा कि टैक्स फ्रॉड सारी ज़िंदगी में, पूरे करियर में इस बंदे ने कोई टैक्स फ्रॉड किसी किस्म का किया हुआ। फिर उन्होंने देखा कि करप्शन में या किसी भी किस्म की, ये जिसे कहते हैं रिश्वत और लेने देने में या पावर के ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल में, इस बंदे ने का क्या रेप्यूट है, क्या इसका जो है वो एक लोगों के बारे में, इसके बारे में राय आमा क्या है। देन एक और जो बहुत बड़ा खाना था वो ये था कि ट्रैफिक कवानीन और पुलिस के कवानीन जो है उस पर चालान कितने हैं इनके, और कितनी किनकी जो है इंटेग्रिटी या जिसे कहना चाहिए मॉरल कैरेक्टर, उसके बारे में जो लोग हैं इर्द गिर्द आस पास, उनकी राय, उनका जो एक्सपीरियंस या जो उनका रिकॉर्ड है पूरा। सो एक एक चीज़ को खंगालने के बाद ये मैंने चंद चीज़ें बताई हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका मैं अभी जिक्र भी नहीं करी, जो हम बड़े आम से समझते हैं कि मुकदमात में मुलविस तो नहीं है, कोई और ऐसी बात तो नहीं की भी जिसकी वजह से कि इनकी मोरालिटी के ऊपर कोई जो है वो धब्बा लगता हो, किरदार के ऊपर किसी किस्म का कोई सवालिया निशान उठता हो। उसके बाद उन्होंने उनका सिलेक्शन किया। और हम सोचते हैं कि दूसरे जो ममालिक हैं वो तरक्की कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। जब हम दोष देते हैं, इल्ज़ाम देते हैं ना किसी और को, तो सबसे बड़े मुजरिम और कसूरवार हम खुद हैं। इससे कि जब हम सही फ़ैसले नहीं करते तो उन फ़ैसलों का जो नतीजा होता है वो भी तो भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ पर आप एक छोटे से छोटे उसको देख लें, कभी हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, कभी हमने देखा कि मोरालिटी क्या है, कभी हमने देखा कि इन तमाम चीज़ों की क्या अहमियत है। हम किसी भी अपनी ज़िंदगी में रिश्ते कर रहे हों, हम शादियाँ कर रहे हों, हम नए रिश्ते ताल्लुक़ जोड़ रहे हों, हम दोस्त बना रहे हों, हम अपने जो है इससे बढ़ते चले जाएं ऊपर, हम किसी को अपॉइंट कर रहे हों, किसी को हायर कर रहे हों, इन चीज़ों की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है जिनकी बेस के ऊपर लोग, मुल्क और कौमें अपने फ़ैसले करती हैं और फिर वो कामयाब होती हैं। मेरी बहुत दुआ, बहुत उम्मीद है कि मेरा मुल्क भी इतना ही ताकतवर, इतना ही शानदार, इतना ही जानदार मुस्तकबिल का और जिसे कहते हैं हाल का मालिक हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसके रहने वाले लोग भी इतने ही बाशऊर, इतने ही ज़ी अकल और इतने ही बाहोश हों और इतने ही बेहतरीन फ़ैसले करें जितने के बाकी लोगों के, और ख़ास तौर पर सिंगापुर के लोगों ने जिस क्राइटेरिया के साथ किया है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे
اور بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے پروگرام کی طرف، جس میں کہ ہم نے آج بہت ساری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، چونکہ گرمیوں کی چھٹیاں ہیں نا، اور اس گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اسپورٹس کی، سو اس سے جڑی ہوئی کچھ انفارمیشن بھی آپ کو ملے گی اور بڑی انسپریشنل سٹوریز ہیں. لیکن وہ کیا ہیں، ان سب کی طرف جانے سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.